Hello everybody, in this video we are going to learn about photohalogenation reaction, its mechanism and also say it's some important questions related to it that will come in our examination. Okay, so let's start our video. What is photohalogenation reaction? Okay, तो इस रिएक्शन में हम लोगों का क्या होता है, हम लोगों का एक एल्केन होता है. Okay, that was going to react with X2 in the presence of a sunlight and it will give us a alkyl halide and acid. Okay, and is in this reaction the mechanism which is used, that is free radical mechanism. Here we use the free radical mechanism to do this question. So this is the overall reaction that takes place in photohalogenation reaction. So अब हम लोग आ जाते हैं इसकी mechanism पे जो सबसे ज़्यादा important है, because this is the simpler reaction. जितना simple दिख रहा है उतना simple ही है नहीं. So let's move towards its mechanism part and try to analyze this part, because when we move towards the question part आपको पता चलेगा कि कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन इस particular नेम रिएक्शन से बन सकते हैं. ओके, so mechanism first part is that is the initiation part. In the initiation part, what's happened, this X2 was going to be in sunlight converted into twice radical, that is ये bond break होगा and it will shift one electron to it and one electron to it. Okay, so 2x free radical हम लोगों का बन जाएगा. X is what is here, X is the halogen group. Okay, second part of reaction में हम लोग आ जाते हैं, that is the propagation part. In this propagation part, what is going to be happen, that this alkane will going to react with this free radical, and this is the slowest step. Why? Because in this step we are going to form the R radical and HS, that is the formation of free radical, and that's why this step is called as rate determining step or RDS. तो इस रिएक्शन में हम लोगों का क्या होने वाला है, हम लोगों का एक R radical फॉर्म हुआ. So this radical formation step is the formation of free radical, and this step is considered as a rate determining step. तो इससे क्या होगा कि हमारी जो रिएक्शन है उसका रेट किस पे डिपेंड होने वाला है, दैट्स द फॉर्मेशन ऑफ दैट फ्री रेडिकल. ओके, जो प्रोपोगेशन में हमारा जो सेकंड स्टेप होता है, दैट इज जो हम लोग का ये फ्री रेडिकल बना, दैट गोइंग टू रिएक्ट विथ एक्स एक्स एंड इट विल फॉर्म आर एक्स प्लस एक्स रेडिकल. ये हम लोगों का ये सेकेंड जो रिएक्शन होता है प्रोपोगेशन में, फाइनली ये चीज़ हम लोगों का यहाँ पर दिखता हुआ बना हुआ दिखता है. ओके, और यही जो है चेन रिएक्शन आगे फिर से फर्दर यही सेम चीज़ रिपीट होती रहती हैं. सो लेट्स डिस्कस अबाउट इट्स फ्यू इंपॉर्टेंट पॉइंट्स. सो इसके जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनमें से सबसे पहले की जो हम लोग बात करें, तो फर्स्ट इसकी इंपॉर्टेंट पॉइंट तो यही है कि इट फॉलोज फ्री रेडिकल इंटरमीडिएट मैकेनिज्म. इसकी सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि रेट ऑफ रिएक्शन फॉर X2 इज सबसे ज़्यादा रेट F2 की होती है, देन Cl2 की, देन Br2 की एंड देन I2 की, जो रेट ऑफ फोटोहैलोजिनेशन रिएक्शन जो होती है. ठीक है, हम लोग थर्ड इसकी इंपॉर्टेंट पॉइंट करें तो इसमें हम लोग देखते हैं इन केस ऑफ फ्लोरिनेशन व्हाट्स हैपन देयर. सो हम लोग जब फ्लोरिनेशन करवाते हैं, मीन्स इन द प्लेस ऑफ X2 वी यूज F2, तो क्या होता है कि दिस रिएक्शन इज हाईली एक्सप्लोसिव एंड एंडोथर्मिक. सो हम लोग क्या, अगर हम लोग किसके साथ रिएक्ट करवाएंगे तो हम लोगों का यहाँ पर दैट इज कार्बन ब्लैक मिलता है एंड दैट इज HF, एंड इफ यू बैलेंस इट, यस, दिस कंपाउंड इज फॉर्म. सो एक्चुअली जो हम लोगों का रिजल्ट हम लोगों को चाहिए एल्काइल हैलाइड, दैट वाज नॉट गोइंग टू फॉर्म देयर बिकॉज इट इज द हाईली एक्सप्लोसिव एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन. सो इन केस ऑफ फ्लोरिनेशन हम लोगों का इस तरीके का रिएक्शन होता है. इफ वी टॉक अबाउट आवर सेकेंड पार्ट, दैट इज बी पार्ट, दैट इज iodination. So this iodination, if we take X2 in place of X2, that is I2, so I2 में क्या होगा, ये जो है हम लोगों का आई सेड की इसकी जो रेट होती है I2 की बहुत कम होती है. यहाँ क्या होगा, वेरी स्लो एंड रिवर्सिबल रिएक्शन. यहाँ जो है हम लोगों का बहुत स्लो एंड रिवर्सिबल रिएक्शन होता है. और यहाँ पर जो हम लोगों का HI जो है वो HNO3 के साथ या फिर HiO3 के साथ रिएक्ट करके हम लोगों को I2 जो है फॉर्म यहाँ पर करता है. ओके, और रिवर्सिबल रिएक्शन शो कर देता है. ओके, तो ये दो केसेस हैं जहाँ पर हम लोग का जनरली फोटोहैलोजिनेशन हम लोग करवाना प्रेफर नहीं करते हैं, बिकॉज यहाँ पर जो है हम लोग का हाईली एक्सप्लोसिव और एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है और दिस रिएक्शन इज वेरी स्लो. ओके, तो यहाँ पर मोस्ट प्रेफरेबली हम लोग जो रिएक्शन करवाते हैं दैट इज क्लोरिनेशन, and second one is that is
ब्रोमिनेशन। तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है ब्रोमिनेशन एंड क्लोरीनेशन में? सो ये हम लोग का जो रिएक्शन होता है दैट इज हाईली रिएक्टिव एंड लेस सेलेक्टिव टाइप होता है, ओके। बट ये जो हम लोग का रिएक्शन होता है दैट इज लेस रिएक्टिव होता है एंड हाईली सेलेक्टिव टाइप होता है, ओके। सो ब्रोमिनेशन किस तरीके से होता है, क्लोरीनेशन किस तरीके से होता है, वो हम लोग आगे देखने वाले हैं। इट रिक्वायर्स, अब क्लोरीनेशन यहाँ पर हो रहा है, ये हाईली रिएक्टिव तो है बट इट रिक्वायर्स द डिफ्यूज्ड सनलाइट टू टेक्स प्लेस दी रिएक्शन, ओके। और इसमें जो हम लोगों का जो रेशियो मेंटेन रहता है, और जैसे 1 डिग्री के लिए जो हम लोग का रेशियो रहता है दैट इज़ 1.3.8:5, और 2 डिग्री के लिए जो हम लोग लेते हैं कार्बन के लिए दैट इज़ 3.8, एंड 3 डिग्री के लिए जो हम लोग लेते हैं वैल्यू दैट इज़ 3। यहाँ पर जो रेशियो हम लोग का मेंटेन होता है दैट इज़ 180 एंड 600, एक्चुअली 1600। दिस इज़ फॉर 1 डिग्री, दिस इज़ फॉर 2 डिग्री एंड दिस इज़ फॉर 3 डिग्री। सो ये रेशियोज़ क्या है, इसका सिग्निफिकेंस हम लोगों को पता चलेगा जब हम लोग इसके क्या करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो ये जब हो गया, इसकी ओवरऑल थ्योरी हो गई कि हम लोगों की ब्रोमिनेशन क्या होता है, क्लोरीनेशन क्या होता है, इसकी ओवरऑल रिएक्शन क्या होती है, और इसकी जो है मैकेनिज्म वो क्या होता है, ओके। अब हम लोग फर्दर प्रोसीड करते हैं और इस रिएक्शन को मेनली समझते हैं थ्रू रिएक्शन सॉल्व करके, ओके। तो लेट्स मूव टू द इस क्वेश्चन पार्ट, ओके। स्टार्ट करते हैं इसके क्वेश्चंस बनाना, और ये जो रिएक्शन है इसका आप क्वेश्चन बना करके ही सीखोगे, ओके। तो स्टार्ट करते हैं। उसमें क्या है, जब हम लोग ने वहाँ किया था, तो जब इसका हैलोजिनेशन करेंगे, फोटो हैलोजिनेशन, तो हम लोग यहाँ पर भी एड्स क्लोरीन को करा सकते हैं, और यहाँ पर भी करा सकते हैं, यहाँ पर भी करा सकते हैं, यहाँ पर भी करा सकते हैं, आप लोग सोचोगे, ठीक है। लेकिन हम लोग ऐड क्या करवाएंगे, तो देखेंगे कि कितने डिग्री ऑफ कार्बन इसमें प्रेजेंट है। अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर एक 1 डिग्री है, ये दूसरा 1 डिग्री है, ये तीसरा 1 डिग्री है, और एक जो है कार्बन जो 3 डिग्री का है। सो या फिर हम किसी एक 1 डिग्री वाले पे लगा सकते हैं क्लोरीन को, या फिर किसी भी 3 डिग्री वाले पे लगा सकते हैं। तो सबसे पहले क्या कर लेते हैं, लगा लेते हैं, ओके। या फिर ये 3 डिग्री वाले पे लगा लेंगे, या फिर हम लोग लगा लेंगे ये किसी भी एक 1 डिग्री वाले पे, किसी पे भी आप लगा सकते हो, ओके। अब इसमें भी देखना है हम लोगों को कि इस दोनों में से कौन सा मेजर प्रोडक्ट है, ओके। तो इसके लिए क्या करना पड़ता है कि जैसे हम लोग का जो भी कंपाउंड दिया गया है, ओके, जो मैंने आपको रेशियोज बताया था, क्या बताया था, रेशियोज। इसके लिए जब क्लोरीनेशन होगा उसका अलग रेशियोज बताया था, और ब्रोमिनेशन के लिए अलग रेशियोज बताया था, ओके। तो एक बार मैं फिर से शो कर देता हूँ कि जो रेशियो मैंने बताया हुआ था, जो हम लोगों ने, मैंने जो ये रेशियो इसमें बताया हुआ था दैट इज़ 1 डिग्री के लिए जो है 1 वैल्यू होता है, दैट इज़ 1 डिग्री कार्बन के लिए 1 वैल्यू होता है, 2 डिग्री कार्बन के लिए 3.8 वैल्यू होता है, और 3 डिग्री कार्बन के लिए क्या होता है, 5 वैल्यू होता है। इसको किस तरीके से यूटिलाइज करना है, जैसे अगर यहाँ पर देखा जाए तो हम लोग के पास कितना डिग्री कार्बन है, दैट इज़ 1 डिग्री, और 3 डिग्री का कार्बन है। 1 डिग्री का कितना कार्बन है, 3 कार्बन है, और इस इसके पास जो 3 डिग्री कार्बन है, मतलब इसके पास क्या है, 3H है कि नहीं, ओके। और इस सिमिलरली इसके पास भी 3H होगा, सिमिलरली इसके पास भी 3H होगा। इसमें हम लोग किस तरीके से यूटिलाइज करेंगे उस रेशियोज़ को, जैसे 1 डिग्री के हमारे पास कितने कार्बन हो जाएंगे, 3 कार्बन्स हैं, ओके। एंड ये 3 कार्बन्स के पास कितने हाइड्रोजन हो जाएंगे, 3 3 3 6 9 9 हाइड्रोजन हो जाएंगे। तो और ये 9 हाइड्रोजन का जो है वैल्यू कितना है, 1, तो इसका टोटल वैल्यू हो जाएगा 9, ओके। उसी तरीके से अगर हम लोग 3 डिग्री की बात करें तो 3 डिग्री का कितना कार्बन है, यहाँ पर 1 कार्बन है। 1 कार्बन पे हाइड्रोजन कितने हैं, कॉस इसके पास सिर्फ एक हाइड्रोजन होगा, क्योंकि ये 3 बॉन्ड पहले बना चुका है। तो इसके पास कितना हुआ, एक का हाइड्रोजन हुआ, ये क्या है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन है। और इसका जो वैल्यू क्या होता है 3 डिग्री का, दैट इज 5। तो क्या आ गया वैल्यू हम लोग का, क्या आ गया, इसका 5 आ गया। तो इस दोनों में से अब जिसका वैल्यू ज़्यादा होगा वो हो जाएगा, वहाँ पर जो हम लोग का क्लोरीन लगा रहेगा वो क्या देगा, मेजर प्रोडक्ट देगा। तो यहाँ देख रहे हैं हम लोग का जो 1 डिग्री वाला पे जो लगा हुआ होगा उसका वैल्यू ज़्यादा है, तो मतलब हम लोग का यहाँ पर ये है कि ये जो प्रोडक्ट है हम लोग का मेजर प्रोडक्ट होगा, और ये प्रोडक्ट जो है हम लोग का यहाँ पर क्या होने वाला है, माइनर प्रोडक्ट होने वाला है, ओके। तो यही चीज़ है जो मैं इस क्वेश्चन में समझा दिया। फर्स्ट क्वेश्चन में आई थिंक आप लोग को समझ में आया होगा। लेट्स आगे बढ़ते हैं और इसकी दूसरी क्वेश्चन देखते हैं, दैट इज ये क्वेश्चन। इसमें भी देखेंगे हम लोग कि 2 तरह के कार्बन प्रेजेंट है, 3 तरह के। इस जगह पे देख रहे हैं हम लोग कि 3 तरह के कार्बन प्रेजेंट है। फर्स्टली 1 डिग्री वाले, ये दिख गए, ओके। सेकेंडली 2 डिग्री वाले, ये दिखे 2 डिग्री वाले। मैं दूसरे कलर से इसको शेड कर देता हूँ, दैट इज 2 डिग्री वाले, ओके। और दिस इज 3 डिग्री वाले, ये है एक 3 डिग्री वाले हो गए, ठीक है। सो 2 डिग्री 1 डिग्री वाले कितने परसेंट कार्बन, कितने कार्बन प्रेजेंट है, 3 कार्बन पे प्रेजेंट है। हर कार्बन पे कितने हाइड्रोजन होंगे, टोटल कितने हो जाएंगे, 9 हो जाएंगे, और इनके लिए वैल्यू क्या होता है, 1। तो टोटल क्या इसका वैल्यू हो गया 1 डिग्री पे लगने की शाम की वाली की वैल्यू कितनी होगी, 9। अगर 2 डिग्री वाले का देखें तो कितने कार्बन पे है, 2 कार्बन पे है, ओके। 2 कार्बन पे, और इसमें हाइड्रोजन कितना जुड़ा हुआ है, देखिएगा 2 हाइड्रोजन, क्योंकि 2 पहले से बॉन्ड है तो 2 हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। एक पे 2 है और 2 पे कितना हो जाएगा, 4 हाइड्रोजन। और इसके लिए जो वैल्यू होता था दैट इज 3.8, कितना वैल्यू होता था, 3.8। तो ओवरऑल इसको आप लोग कीजिएगा तो वो कितना आने वाला है आप लोगों का, दैट इज 16 एंड दिस दैट इज 15.2,
कुछ इतना आने वाला है वैल्यू इसका। ओके, इसी तरीके से हम लोग 3 डिग्री की बात करें तो 3 डिग्री का कितना कार्बन है, 1 कार्बन है। इस पे हाइड्रोजन कितना होगा हम लोगों का, 1 हाइड्रोजन होने वाला है। कितना हाइड्रोजन, 1 हाइड्रोजन होने वाला है। और इसका जो ओवरऑल जो वैल्यू होता है दैट इज 5 होता है। तो टोटल वैल्यू इसका क्या आ गया, 5 हो गया। तो हम लोग का जो इसकी जगह पे जो है प्रोडक्ट तो 3 बनेंगे हम लोग के। कितने प्रोडक्ट बनने वाले हैं, 3 प्रोडक्ट बनने वाले हैं। किसी भी जगह पे एक Cl यहाँ लगा दीजिए, 1 डिग्री वाले पे कहीं पर भी Cl लगा दीजिए। सेकेंडली जो हम लोगों का जो है यहाँ पर 2 डिग्री वाले पे भी Cl लगा सकते हैं। क्या है, 2 डिग्री वाले पे भी Cl लगा सकते हैं और 3 डिग्री वाले पे भी Cl लगा सकते हैं, क्लोरीन ग्रुप लगा सकते हैं। दैट इज दिस एंड दिस Cl। तो ये 3 प्रोडक्ट जो है बनने वाले हैं। लेकिन इसमें मेजर कौन होगा, जो 2 डिग्री वाला होगा, दिस इज द मेजर प्रोडक्ट। ओके, एंड ये दोनों जो है इसके क्या होंगे, माइनर प्रोडक्ट होने वाला है। तो जिसकी वैल्यू ज़्यादा आएगी इस तरीके से करने के बाद तो उसको हम लोग मेजर प्रोडक्ट लिख देते हैं। ओके, अब हम लोग आते हैं इसके अच्छे क्वेश्चन पे। सो अब सॉल्व करते हैं हम लोग अपना थर्ड क्वेश्चन को। इस थर्ड क्वेश्चन में क्या होगा, हम लोग का Cl2 प्लस Hb है, ठीक है, मतलब सनलाइट है। तो यहाँ पर जो एल्कीन दिख रहा है ना आपको, इस मतलब डबल बॉन्ड ग्रुप जो दिख रहा है एक्चुअली, तो इसका भी सिग्निफिकेंस है आपको आगे पता चलने वाला है नेक्स्ट ही क्वेश्चन में कि किस तरीके से इसका होता है सिग्निफिकेंस। तो यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर भी हम लोग का जो 1 डिग्री है और 2 डिग्री है उस दोनों जगह लगने का फ्री रेडिकल बनने का पॉसिबिलिटीज़ है। ओके ओके, तो यहाँ पर कहाँ फ्री रेडिकल बन सकता है, और हम लोग से यहाँ पर पूछा एक्चुअली क्या है, फाइंड द टोटल नंबर प्रोडक्ट। तो हम लोग यहाँ स्टीरियो प्रोडक्ट्स भी लेंगे और सारे प्रोडक्ट्स लेंगे। तो ये क्वेश्चन को आप लोग खुद से ट्राई कर सकते हैं अगर आप लोग पहले से पढ़े हुए हैं तो, क्योंकि ये अच्छा क्वेश्चन है। ओके, तो हो सकता है क्या हम लोग का क्लोरीन यहाँ लग जाए, 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 सारी पॉसिबिलिटीज देखते हैं। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं यहाँ अगर लगेगा तो क्या बनेगा। ओके, अगर यहाँ पर हम लोग का लगा तो हम लोग का जो ये बनेगा दैट इज Cl, यहाँ एक बने फर्स्ट प्रोडक्ट। सेकंड प्रोडक्ट अगर हम लोग देख लेते हैं, अगर हम लोग का यहाँ क्लोरीन लग जाए तो क्या हो जाएगा, यहाँ क्लोरीन हो गया। यहाँ जो है हो सकता है ऑर्थो पोजिशन लग जाए। ओके, हो सकता है हम लोगों का यहाँ पर ऑर्थो पोजिशन लग जाए, ये साइड लगाएं या ये साइड लगाएं, यहाँ तो लगेगा ही नहीं, क्यों नहीं लगेगा सोचिए, मैं बताता हूँ। ठीक है, यहाँ लग गया, यहाँ हो सकता है यहाँ पर लग जाए। ओके, हाँ तो यहाँ लग जाए, और हो सकता है इसके पैरा पोजिशन पे भी लग सकता है। ओके, सो इतने सारे जो प्रोडक्ट्स हैं दैट इज ये 5 प्रोडक्ट जो आप लोगों को क्लियरली दिख तो रहे हैं कम से कम कि यहाँ पर बनने वाला है। ओके, इसमें ये जो डबल बॉन्ड दिया है इसका क्या सिग्निफिकेंस है, इसका भी बहुत अच्छा सिग्निफिकेंस है। क्या सिग्निफिकेंस है, जब हम लोग यहाँ पर इसका इनिशिएशन रिएक्शन करवा लेंगे। ओके, इनिशिएशन रिएक्शन करवा लेंगे और जब हम लोग प्रोपोगेशन में इसके जाएंगे तो हम लोगों का आर रेडिकल बनता था। जो अगर हम इसको कंसीडर करें, ओके, इस पॉइंट को कंसीडर करें और उसके बाद फिर से हम लोग अपना इसको देखें, किसको देखें, ये वाले ग्रुप को देखें। तो इस ग्रुप को देखते हैं तो यहाँ क्या हो रहा है कि ये कोई कंपाउंड है ऐसा। ओके, दिस कंपाउंड, और यहाँ पर क्या है, एक रेडिकल बना हुआ होगा, यही पॉसिबिलिटी होगा, तब यहाँ पर आकर के हम लोग का Cl ग्रुप जुड़ गया होगा। सो अब क्या कीजिए, इसका हम लोग क्या करवा देते हैं, यहाँ पर रीअरेंजमेंट करवा लेते हैं। क्या करवा देते हैं, रीअरेंजमेंट। एक्चुअली हम लोग क्या करते हैं, रेजोनेंस करवा देते हैं। रीअरेंजमेंट में बोल दिया गलती से आई थिंक। तो इसका क्या कर लेंगे हम लोग, क्या करवाएंगे हम लोग यहाँ पर इसका रेजोनेंस करवाएंगे, और जब रेजोनेंस करवाएंगे तो ये डॉट यहाँ आ जाएगा। अब जब ये डॉट यहाँ आ जाएगा तो यहाँ पर एक हम लोग को Cl लगा देंगे। सो दिस इज ऑल्सो द पॉसिबिलिटी, दिस इज ऑल्सो द पॉसिबिलिटी। तो ये एक अनदर पॉसिबिलिटी हो गया, ठीक है, जो आप लोगों को यहाँ पर कंसीडर करना था। एक और पॉसिबिलिटी इसमें है, क्या है, जैसे यहाँ पर देखिएगा डबल बॉन्ड के हिसाब से, अगर डबल बॉन्ड के बगल में देखिए तो किस तरीके से होने वाला है। अगर हम लोग ये वाले को देखें तो हम लोग अगर यहाँ फ्री रेडिकल बन जाए, ओके, यहाँ पर बाय द वे ये फ्री रेडिकल बनेगा तो इसका भी कॉन्जुगेशन होगा तो आ जाएगा दैट इज फ्री रेडिकल सिंगल सिग्मा बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड। तो इसका जो है किस तरीके से होगा, यहाँ पर हम लोगों का ये डबल बॉन्ड आ जाएगा। ओके, और ये जो है यहाँ पर हम लोगों का क्या चल जाएगा, Cl ग्रुप लग जाएगा। सो हम लोग का टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज़ कितना होगा जो प्रोडक्ट फॉर्म हो सकता है। पहला तो ये 1 बन सकता है, ये 2 बन सकता है, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7। ये 7 तो हम लोगों को दिख रहे हैं डायरेक्ट स्ट्रक्चर बेस्ड जो हम लोगों के प्रोडक्ट फॉर्म होंगे। ओके, अब हम लोग देख चल जाते हैं इसके स्टीरियो पे। ओके, तो इस कंपाउंड में देखिए जो ये Cl ग्रुप जो यहाँ लगा है ये क्या है, ये हम लोगों का ये एक कायरल कार्बन है। उसी तरीके से ये जो कार्बन है वो भी कायरल कार्बन है। तो ये 7 नंबर जो कंपाउंड है उसमें हम लोग कितने कायरल कार्बन बन गए, 2। मतलब ओवरऑल ये जो है कितना प्रोडक्ट बनाएगा, दैट इज 4 प्रोडक्ट्स। इसका अलोन 4 प्रोडक्ट बनने वाले हैं। उसी तरीके से हम इस पे आ जाए, इस पे हम लोग का ये कार्बन जो है वो क्या है, कायरल कार्बन है। उसी तरीके से ये कार्बन भी जो है हम लोग का क्या है, कायरल कार्बन है। तो ये भी जो कितने प्रोडक्ट हम लोग का बनाने वाला है, दैट इज 4 प्रोडक्ट। ये भी हम लोग का कितना प्रोडक्ट बनाएगा, 4 प्रोडक्ट बनाएगा। ओके, उसके बाद फिर से यहाँ आते हैं, ये भी जो है कार्बन कायरल कार्बन है, ये भी जो कार्बन है कायरल कार्बन है। तो ये भी हम लोग का कितना प्रोडक्ट यहाँ बनाने वाला है, दैट इज अ 4 प्रोडक्ट। देख रहे हैं, इस तरीके से क्वेश्चन बनने वाली है। तो ये भी क्या हम लोग का बना रहा है, 4 प्रोडक्ट बना रहा है। लेट्स मूव टूवर्ड दिस क्वेश्चन। यहाँ पर दिख रहा है हम लोगों को कि ये जो कार्बन है ये भी हम लोगों का यहाँ पर कायरल कार्बन है, और ये भी जो कार्बन हम लोग का कायरल कार्बन है। तो ये भी हम लोग का कितना प्रोडक्ट यहाँ बनाएगा, दैट इज 4 प्रोडक्ट। यहाँ पर भी हम लोग का क्या बनने वाला है, 4 प्रोडक्ट बनने वाला है। अब हम लोग इस पे आ जाते हैं, इस पे हम लोग को दिख रहा है एक कायरल कार्बन है। ओके, एक कायरल कार्बन है तो कितना प्रोडक्ट हम लोगों का बनेगा, दैट इज 2 प्रोडक्ट बनेगा। उसी तरीके से हम लोग फर्दर आगे बढ़ते हैं, हम लोग यहाँ देखते हैं
तो हम लोग को ये कंपाउंड दिखता है। यहाँ पर भी क्या है, एक पैरेलल कार्बन है एंड तो इसका भी कितना प्रोडक्ट बनेगा, 2 प्रोडक्ट बनेगा। ओके, और लास्ट बच गया हम लोग का ये। यहाँ पर भी हम लोग को दिख रहा है कि ये कार्बन जो है हम लोगों का कायरल है, ये कार्बन कायरल नहीं है क्योंकि यहाँ डबल बॉन्ड है। कायरल कार्बन के लिए हम लोगों को sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन पता होना चाहिए, लेकिन ये क्या है, कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज है। तो ये कायरल कार्बन होगा तो इसके भी कितने प्रोडक्ट बनेंगे, 2। तो हम लोग काउंट कर लेते हैं ओवरऑल इसके कितने प्रोडक्ट बने। तो इसकी ओवरऑल जो प्रोडक्ट हम लोगों का बना है दैट इज 2 प्रोडक्ट यहाँ 2, 2 प्रोडक्ट इसके 2 2 4, इसके 2 प्रोडक्ट 2 6, 2 6, इसके 4 प्रोडक्ट 6 4 10, इसके 4 प्रोडक्ट 10 4 14, इसके 4 प्रोडक्ट 14 4 18 और इसके 4 प्रोडक्ट मतलब 22। तो टोटल जो हम लोगों का आंसर हुआ यहाँ पर दैट इज 22। हम लोगों के यहाँ कितने प्रोडक्ट टोटल बने हैं, दैट इज 22 प्रोडक्ट्स जो है यहाँ पर हम लोगों के फॉर्म हुए हैं। तो ये दिखा आप लोगों को कितना अच्छा क्वेश्चन था। यहाँ पर ओवरऑल हम लोगों ने कितने सारी चीज़ें देख ली, फोटो हेलोजिनेशन रिएक्शन तो देखा ही, उसके साथ साथ देख लिया किस तरीके से रीअरेंजमेंट हम लोगों का, रीअरेंजमेंट नहीं एक्चुअली रेजोनेंस किस तरीके से फ्री रेडिकल का हो सकता है एंड दैट इज पॉसिबल। फ्री रेडिकल रीअरेंजमेंट हम लोगों को पढ़ना नहीं है एक्चुअली, उसका जो रेजोनेंस हम लोग को पढ़ना नहीं है, लेकिन रेजोनेंस इज अ फेनोमेनन जो होता है रिंग में, वो जब हम लोग को दिखेगा तो वी हैव टू फॉलो इट। पढ़ना नहीं है, इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, ठीक है। तो ये टोटल ओवरऑल हम लोगों का 22 प्रोडक्ट जो है जो हम लोग का थर्ड नंबर क्वेश्चन में बनने वाला है। लेट्स मूव टुवर्ड्स दी अनदर क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। आई होप आप लोग ये क्वेश्चन समझ गए होगे, तो आप ये क्वेश्चन जो है खुद से ट्राई करोगे कि फाइंड द नंबर ऑफ प्रोडक्ट, वैसे मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ। ओके, सो यहाँ पर भी क्या होगा कि हम लोग का कितना प्रोडक्ट बन सकता है, या फिर यहाँ पर कितना प्रोडक्ट बन सकता है, या फिर यहाँ पर 2 प्रोडक्ट ही बन सकता है। जिस तरीके से जो अगर इसके रिस्पेक्ट में देखें दैट इज ये डबल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ लगाइए हम लोग क्लोरीन लगाएं या यहाँ लगाएं, दोनों का सिग्निफिकेंस एक ही है। और या यहाँ लगाएं या यहाँ लगाएं, उसका भी सिग्निफिकेंस एक ही है। तो यहाँ पर जो प्रोमिनेंटली हम लोग को दिख रहा है वो 2 प्रोडक्ट दिख रहा है। कितना प्रोडक्ट दिख रहा है, 2 प्रोडक्ट दैट इज Cl, और दूसरा जो प्रोडक्ट दिख रहा है दैट इज हम लोग इसके मेटा वाले पे लगा दें इसके रिस्पेक्ट में। ओके, तो ये 2 प्रोडक्ट दिख रहा है। तो आप बोलोगे कि भैया यहाँ तो हम लोग भी यहाँ पर बना लेंगे फ्री रेडिकल एंड उसके बाद फिर से इसका भी रीअरेंजमेंट करा लेंगे। तो करा के देखो, अगर मन कर रहा है ना करा के देखो, करवा के देखो। अगर करवाओगे तो क्या होगा, यहाँ पर हम लोगों का यहाँ डबल बॉन्ड ये Cl हो जाएगा, यहाँ ये आ जाएगा। बट अगर आप इसको मोड़ के देखो तो ये एक्चुअली सेम ही प्रोडक्ट है, कुछ अलग है ही नहीं। इसमें देखो डिफरेंस कहाँ आ गया, कितना डिफरेंस आ गया। यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ हम लोगों का जो ये था वो sp2 था, ये sp3 था, तो ये अब sp2 हो गया। बट यहाँ पर कोई डिफरेंस पता चल रहा है, ये दोनों सिर्फ अरेंजमेंट देखने का तरीका खाली उल्टा है, लेकिन ये दोनों जो कंपाउंड है बिल्कुल सेम है। यहाँ पर ये दोनों कंपाउंड सेम नहीं थे, इसलिए हम लोगों ने वहाँ कंसिडर किया। तो एक्चुअली यहाँ पर जो हम लोगों को दिख रहा है वो कितने प्रोडक्ट्स दिख रहे हैं, प्रोमिनेंटली 2 दिख रहे हैं अगर हम लोग स्टीरियो नहीं देखे तो। बट इफ वी कंसीडर द स्टीरियो तो हम लोगों को पता चलेगा कि ये हम लोग का जो कार्बन है यहाँ पर कायरल कार्बन है, और ये भी जो कार्बन है दैट इज द कायरल कार्बन। तो इसके 2 प्रोडक्ट बनेंगे, इसके 2 प्रोडक्ट बनेंगे, तो ओवरऑल जो हम लोग का प्रोडक्ट यहाँ फॉर्म होने वाला है दैट इज 4। तो हम लोग का जो प्रोडक्ट यहाँ फॉर्म होगा कितना फॉर्म होने वाला है, 4 प्रोडक्ट्स आर फॉर्म। ओके, सो आई होप इतना समझ लिए होंगे आप लोग। अब हम लोग चलते हैं एक अनदर इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पे जो हम लोगों का रिलेटेड टू है फोटो हैलोजिनेशन रिएक्शन पे। सो ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन क्या है कि कितनी बार जो है हम लोगों को क्वेश्चन आता है, उसमें क्या होता है हम लोगों को एल्कीन्स जो होते हैं उस पर रिएक्शन करवा दिया जाता है। जैसा मैंने आप लोगों को बताया है कि जब हम लोगों ने फोटो हैलोजिनेशन किया था, जब रिएक्शन पढ़ा था, उसमें हम लोगों ने क्या लिया था, एल्कीन लिया था। जैसे यहाँ देखिए मैं बताता हूँ आप लोगों को, जो मैंने ये लिया है यहाँ पर करवाया है दैट इज एल्कीन। क्या लिया है यहाँ पर हम लोगों ने, एल्कीन लिया है। ओके, बट यहाँ पर अगर हम लोग को एल्कीन के साथ अगर फोटो हैलोजिनेशन रिएक्शन आ जाए तो किस तरीके से प्रोसीड करेंगे। तो पहले तो हम लोगों को अगर इस तरीके की सिचुएशन रहे तो हम लोगों को देखना है कि कहाँ पॉसिबिलिटीज है लगने की, बट यहाँ पर तो कोई ऐसा है ही नहीं। तो यहाँ पर किस तरीके से रिएक्शन होती है, तो यहाँ पर किस तरीके से रिएक्शन होती है, हम लोग एक बॉन्ड को तोड़ेंगे। ओके, ये बॉन्ड को तोड़ते हैं एंड इस दोनों पे एक एक हम लोग डाल देते हैं क्या, दैट इज फ्री रेडिकल, एंड उसके बाद जो हम लोग का रिएक्शन इस तरीके का कुछ देखने को मिलता है। ओके, सो ये क्वेश्चन जो है इस तरीके के क्वेश्चन आप लोगों को सिर्फ यहीं पर मिलने वाले हैं, तो बने रहिए और देखते रहिए। अब हम लोग 6 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 6 नंबर जो क्वेश्चन है उसमें थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन भी है। क्या कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है कि अगर हम लोगों का अगर रियल पहले देखते हैं कि होता क्या है। होता क्या है कि जब हम लोग इसका इस जो रिएक्शन है तो इसमें तो हम लोग को ओवरऑल रिंग में जो है डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, तो डबल बॉन्ड का कैरेक्टर है। तो मैंने बताया कि क्या कि अगर डबल बॉन्ड कैरेक्टर है तो हम लोग ऐसा कर सकते हैं, बट अगर कब कर सकते हैं ऐसा, तभी कर सकते हैं जब हम लोगों को कहीं और फ्री रेडिकल मिल नहीं रहा है, हम लोग को ये रिएजेंट दिया हुआ है। बट यहाँ पर तो हम लोग यहाँ से हम लोग हाइड्रोजन हटा करके Cl तो लगा ही सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हाइड्रोजन हटा करके Cl लगा देंगे। तो यहाँ पर क्या बनेगा हम लोगों का CH2Cl। एज हम लोग को यहाँ पर क्या दिया हुआ है, 1 मोल दिया हुआ है। ओके, और 2 मोल दिया हुआ है, तो हम लोग क्या करेंगे, दोबारा करवा देंगे यहाँ पर, और हम लोग का बन जाएगा CH Cl2। ओके, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आप लोग, दिस CH Cl। ओके, और ये जब 3 मोल दिया हुआ है तो आप इसको ये बना दोगे, दैट इज CCl। ये कंपाउंड है आप लोग बना दोगे। बट मैंने शुरू में बताया कि ये कंट्रोवर्शियल है। क्यों कंट्रोवर्शियल है, क्योंकि एनसीईआरटी में जब आप लोग देखोगे तो उसमें क्या दिया हुआ है कि डायरेक्ट दिया हुआ है ये Cl2 और H और उस पर हम लोग का जो है ये प्रोडक्ट बना करके दिया हुआ है एक्चुअली, ठीक है। बट इस तरीके से होता नहीं है, अनटिल अनलेस यू डू नॉट फिक्स्ड कि क्या होगा, कितना मोल्स दिया गया है, तो नहीं हो सकता।
तो मेनली आप लोगों को, अगर आप जेईई एडवांस तक के लिए फोकस कर रहे हो, तो आपको इस तरीके की ही मैकेनिज्म को फॉलो करना हो, क्योंकि दिस इज़ अ ट्रू मैकेनिज्म। बट अगर जेईई मेंस में अगर आप लोग जा रहे हो, अगर आप लोगों को ये ऐसा कंपाउंड दिया गया है और उसके साथ हम लोगों का ये रिएक्ट कर रहा है, CH2 H सीधा दिया हुआ है, तो हम लोग ये प्रोडक्ट बना करके आने वाले हैं। ओके, तब हम लोग आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दैट इज 7 नंबर। जैसा मैंने 5th नंबर क्वेश्चन में बताया था कि अगर आप लोगों को पॉसिबिलिटी नहीं हो कहीं पर भी फ्री रेडिकल बनाने की और एल्कीन नहीं दिया हुआ है जहाँ पर आप सब्स्टिट्यूट करा सकते हैं क्लोरीन को, तो यहाँ पर भी आप लोग देखिएगा तो क्या है कि यहाँ तो सब में डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, यहाँ तो कहीं करवाया नहीं जा सकता है इजी रिएक्शन, जिस तरीके का मैकेनिज्म हम लोगों ने सीखा था। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम लोग सारे बॉन्ड्स तोड़ेंगे एंड जो हम लोग का जो डबल बॉन्ड तोड़ेंगे एक्चुअली, एंड जो हम लोग का फाइनली जो प्रोडक्ट फॉर्म होकर के इसमें आता है, दैट इज गामाजेन। क्या आता है फॉर्म होकर के हम लोग का प्रोडक्ट, दैट इज गामा जेन, और इसको हम लोग या फिर लिंडेन भी कह सकते हैं, और हम लोग इसको बेंजीन हेक्सा क्लोराइड भी कहते हैं। ओके, तो ये जो है प्रोडक्ट यहाँ पर हम लोग का 7 नंबर पे फॉर्म होकर के आता है। तो हम लोग को यहाँ क्लियर पता चल गया कि अगर इस तरह का कंपाउंड दिया हो और देयर वाज अ नॉट पॉसिबिलिटीज़ कि हम लोग किस तरीके का रिएक्शन करवा सकते हैं, जिस तरीके का हम लोगों ने फर्स्ट और सेकंड वाले में देखा उस तरीके का रिएक्शन करवा सकते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, उसकी डबल बॉन्ड को तोड़ते हैं एंड उस पर Cl ग्रुप लगा देते हैं इस तरीके से। हो गया, ये जो 8 नंबर, ये तो हम लोग के लिए बहुत आसान है, CH3 CH2 Cl हो जाएगा। एंड जब इसकी बात हो तो इसमें भी ये भी बहुत आसान है, CH3 CD2 एंड Cl, ये दो चीज़ हम लोग का फॉर्म करने वाला है। ओके, अब हम लोग चल जाते हैं लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस ओवरऑल वीडियो, दैट इज द रेट ऑफ विच रिएक्शन इज फास्टर, 8 और 9। 8 और 9 देखिए हम लोगों का, और कौन सा रिएक्शन जो है फास्टर हुआ है यहाँ पर। जो हम लोग का यहाँ पर जो रिएक्शन फास्टर हुआ है, दैट इज 8। 8 इज मोर फास्टर रिएक्शन दैन 9। यहाँ पर इस तरीके से क्यों हुआ है, बिकॉज इट इज़ ईजी टू ब्रेक CH bond than to break CD bond। ओके, तो हम लोग का जो CD बॉन्ड है उसको ब्रेक करना ज़्यादा टफर है। आइसोटोप्स की ऐसे भी बॉन्ड जो है हम लोगों की जो है वो ज़्यादा टफर होते हैं। क्यों? क्योंकि उनका जो साइज़ होता है, दैट इज एटॉमिक साइज होता है, बहुत कम होता है। ओके, इसलिए हम लोग का जो है वहाँ पर बॉन्ड तोड़ना जो है क्या है, मुश्किल होता है। सो यहाँ पर इसीलिए हम लोगों का यहाँ पर जो रेट ऑफ रिएक्शन है, 8 नंबर जो क्वेश्चन का जो प्रोडक्ट है उसका ज़्यादा होगा, एंड जो 9 नंबर जो प्रोडक्ट है उसका क्या होगा, कम होगा। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द फोटो हेलोजिनेशन रिएक्शन। आप लोगों ने ये 10 क्वेश्चन और ये वीडियो फॉलो कर लिया तो आपको फोटो हेलोजिनेशन रिएक्शन का हर एक क्वेश्चन बना लोगे। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस वीडियो एंड यू गेट ऑल द इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द फोटो हेलोजिनेशन रिएक्शन। एंड अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो रहा हो तो आप इसके रिगार्डिंग, इस ओवरऑल वीडियो के रिगार्डिंग कुछ भी कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो। इसमें जितने भी रिएक्शंस हैं रिगार्डिंग नीम रिएक्शन जो है उसकी वीडियो मैं अपने प्लेलिस्ट में बना करके रखा हुआ हूँ अपने चैनल पे। सो आप उसको जा करके एक्सप्लोर कर सकते हैं। वैसे ही उसकी लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, इसके साथ जा करके उसको देख सकते हो और उसको एक्सप्लोर कर सकते हो और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हो, जिसके कारण उनको भी बेनिफिट हो सके। सो तब तक के लिए चलते हैं, कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग, थैंक यू।